अमावस की काली रात थी। गांव की गलियों में चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। गांव के चौराहे पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां पर दो लोग बैठे थे। भाई, क्या तुम कभी रात के समय गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रुके हो? वहां सफ़ेद साड़ी में उस पुरानी हवेली की औरत की आत्मा आज भी घूमती है। हाँ भाई, मेरा एक छोटा भाई रात के वक्त वहाँ से गुजरा। पीछे से कोई उसको आवाज़ दिया, लेकिन पीछे देखा तो कोई नहीं था। तब से लेकर आज तक उसको बुखार नहीं छोड़ा। और गांव का रामू याद है ना, एक बार शराब के नशे में वहाँ पहुँच गया। सुबह उसकी लाश चौराहे पर मिली। उस दुकान पर तीन लोग बात करने में व्यस्त थे। तभी वहाँ कुछ हरकत होती है। सभी लोग बिल्कुल सहम गए, लेकिन उस अंधेरी काली रात में उनका चौथा दोस्त वहां आ पहुंचा। वह बिल्कुल थका सा दिख रहा था और पास आकर बैठा। आ गया दोस्त, चल तू भी अब कोई डरावनी कहानी सुना। ठीक है तो सुनो। यह घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी। मध्य प्रदेश के घने जंगलों से घिरा गांव सुल्तानगढ़। दिन के उजाले में यह गांव एक साधारण बस्ती जैसा लगता है, लेकिन रात होते ही गांव की पहचान बिल्कुल बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है। लोग दरवाजे खिड़कियां मजबूती के साथ बंद कर कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस गांव की रात दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखती है। कहते हैं कि वर्षों पहले इस गांव में ऐसी घटना हुई थी जिसका जिक्र आज भी लोगों द्वारा किया जाता है। उस घटना के बाद इस गांव में एक साया बस गया। कुत्तों का एक साथ रो पड़ना और सूखे कुएं के पास सुनी जाने वाली औरत की चीखें। रात का वक्त था। गांव में हल्की हल्की हवा के साथ बारिश भी हो रही थी, ऊपर से ठंड का कहर। यहाँ अजय के बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की तबीयत को लेकर चिंतित थे, लेकिन बाहर निकलने में उनकी रूह कांप जाती थी। सुनिए, बाबू की हालत तो बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए। हाँ, अब रुकना ठीक नहीं है। मैं साइकिल लेकर इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। अकेले जाना ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाहे रास्ता जैसा भी हो, मैं इसे अस्पताल लेकर जरूर जाऊंगा। अजय अपने बच्चे को लेकर निकल पड़ा। इस गहरे अंधेरे में अजय को भी डर लग रहा था। बारिश और तेज हो रही थी और ऊपर से ठंड का कहर, लेकिन अजय के पास रुकने का वक्त नहीं था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक अंधेरा ही पसरा था। ये वही रास्ता था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी जाती थी। सफ़र अभी बहुत लंबा था, इसलिए अजय अपनी साइकिल को तेजी के साथ चला रहा था। थोड़े दूर आगे जाने पर अजय को रास्ते में एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। अजय को हैरानी हुई। वह औरत बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मा, मेरा बाबू बीमार है, मुझे जल्दी जाना होगा। माफ़ करो अम्मा। अरे तू तो नेक लड़का लगता है, मेरी मदद कर दे बेटा। अच्छा बताइए क्या करना है? अजय मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो औरत गायब हो गई। अजय डरने लगा और डर के कारण भागने लगा। लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ छोड़ने लगी थी। उसे बच्चे की चिंता होने लगी। तभी अचानक उसकी साइकिल का चैन उतर गया। अजय ने जब सामने देखा तो एक औरत खड़ी थी और वो बिल्कुल उसकी पत्नी जैसी लग रही थी। अरे तुम यहाँ कैसे? मत पूछो, मैंने रास्ते में एक परछाई देखी थी, वो मेरा पीछा कर रही थी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तुम बच्चा मुझे दे दो और अपनी साइकिल ठीक करो। अजय ने सोचा यह शायद उसकी पत्नी है, इसलिए उसके पास सोचने का कोई मूड नहीं था।
और अपने बेटे को उस औरत को दे दिया। अजय जल्दी से आगे आगे बढ़ने लगा और कुछ आगे बढ़कर पीछे देखा तो वह औरत चुड़ैल बन चुकी थी और उसकी पकड़ में था अजय का बच्चा। अजय बोला, मेरे बच्चे को छोड़ दे। अजय उस चुड़ैल के पीछे भागता रहा। वह बार बार कहता रहा, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। अजय बेहाल हो गया। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी और टूटी फूटी लकड़ियों के बीच वह चुड़ैल बैठी थी। उसकी गोद में था अजय का बच्चा, जिसे अजय जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मेरे बच्चे को दे दो, हे भगवान, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। चुड़ैल अब बच्चे को मारने ही जा रही थी, तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट उधर आ गई। हेडलाइट की रोशनी से चुड़ैल घबरा गई और चीखते चीखते अचानक धुएं की तरह कहीं गायब हो गई। अजय का बच्चा चुड़ैल के हाथों की पकड़ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। अजय दौड़कर अपने बच्चे को उठा लिया और रोने लगा। तभी अजय ने अपने दोस्त को देखा और सारा हाल सुनाया। अजय के दोस्त ने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल चलाई और बच्चे को शहर के अस्पताल में ले पहुंचा। उस रात को अजय अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भुला सका। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत के घड़ी में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी और आप लोग इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।